हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए बच्चों, जैसा कि पता है कि एनटी की तरफ से कल एक इंफॉर्मेशन आई थी, जिसके बाद में बच्चों में काफी सारे कंफ्यूजन हो रखे हैं, काफी सारी उनकी क्वेरीज हैं, उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन हुए हैं वो किस टाइप के स्टूडेंट के लिए हैं। तो बच्चों, इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आपकी क्वेरीज है हम ट्राई करेंगे कि एक एक करके पूरी की पूरी जो हम उसको सोल्व करें। ओके, तो सेशन को बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीसी 3.0 बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 लेक्चर बच्चों इसमें सारे सब्जेक्ट में हो चुके हैं। तो अगर आप बच्चों कोटा आके हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं, जिसकी फील्ड बहुत ही अलग है, ऑलरेडी आप बच्चों से फीडबैक जो वो ले सकते हो कि बहुत मजा जो उनको आ रहा है, तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी आके कोटा आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोटा नहीं आ सकते हो, आप सोचते हो कि आप मार्च अटेम्प्ट के बाद में कोटा पाओगे, तो तब तक बच्चों आप इसके अंदर ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हो, उसके बाद में आके भी यहां पे कोटा में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको एक अच्छी आईआईटी, एक अच्छी एनआईटी में पहुंचाना, और जिसके लिए बच्चों आपके लिए कोर्स जो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात आती ही सबसे पहले कंफ्यूजन जो बच्चों को हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फेब अटेम्प्ट के लिए जब फॉर्म फिल किए थे, उसी टाइम पे उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए फी जो वो पे कर दी थी। हो सकता है उन्होंने मार्च अप्रैल मई चारों अटेम्प्ट के लिए उसी टाइम पे फी पे कर दी थी। तो अगर बच्चों आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसने ऑलरेडी फी जो है वो पे कर रखी है मार्च अटेम्प्ट की, और आपको अगर ये अटेम्प्ट जो वो देना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई करेक्शन की नीड नहीं है, अगर आपका सारी चीजें जो आपने फिल की है वो टू द पॉइंट है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, आपको इन सब चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार में या तो फॉर्म ही फिल नहीं किया था, अगर फिल किया था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेब अटेम्प्ट जो उसकी फी पे की थी। तो ऐसे बच्चों के लिए बच्चों ये रजिस्ट्रेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको इसमें फी वाला जो प्रोसेस है वो उसके आगे करना है, और इसकी जो डेट है वो है 2 मार्च से लेके 6 मार्च के बीच में बच्चों इसकी डेट रहने वाली है। तो अगेन इस पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लो कि ये अब बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ऑलरेडी फी पे कर चुके हो तो आपको दोबारा से फिल नहीं करना है। अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो भी हो सकते हैं जिन्होंने फी जो वो पहले तो पे कर दी थी जोश जोश में, और अब वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट नहीं है, तो वो अभी ये अटेम्प्ट जो नहीं देना चाहते। तो बच्चों वो उस कैटेगरी के बच्चों को क्या करना है, उनको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। तो पर्टिकुलरली उस अटेम्प्ट जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसकी फी जो आपको रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके थोड़े डाउट्स और होंगे कि सर करेक्शन विंडो जो वो कब खुलेगी, क्या आपने जो सेंटर हमने फिल किए थे क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, तो इनके बारे में अब आपको सूर्यमान सर बताएंगे। तो बच्चों, जैसा कि अमित सर ने बताया कि 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक की अपनी विंडो अवेलेबल है, ठीक है। पर एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि भाई आपकी जो फीस पेमेंट की जो विंडो है वो 6 मार्च 11:50 तक है, ठीक है। तो कृपया करके 11:49 का वेट ना करें, उससे पहले ही आप अपनी फीस को प्रोसेस कर ले। अगले सेशन पे आते हैं बेटा, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि 6 मार्च के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है क्या? 6 मार्च के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 6 मार्च शाम के 6 बजे के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो कई बच्चों की सर क्वेरीज आ रही थी कि सर आरबीसी 3.0 में हमें आना है, लेकिन सर उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने पहले पहले ही हमने सेंटर फिल कर दिया है, हम वहां पे आएंगे तो सर वापस हमें अपने सेंटर पे जाने के लिए जाना पड़ेगा इधर से उधर, तो हम उसमें परेशान हो जाएंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, आप आके हमारे आरबीसी 3.0 में जुड़ सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस का बहुत ही भरपूर रूप से आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो देन वी हैव आल्सो द ऑनलाइन कोर्सेज फॉर अस। पर स्टिल याद रखेंगे आप लोग, 6 मार्च 6 बजे के बाद, ठीक है, देयर इज नो विंडो फॉर अ करेक्शन। क्लियर है क्या? आप उस करेक्शन के अंदर आप अपनी कैटेगरी, जो लोग पहले अटेम्प्ट में सर अपनी कैटेगरी नहीं भर पाए थे, आप अपनी कैटेगरी भर सकते हो और साथ में ही अपने सेंटर को भी अपडेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर मार्च अटेम्प्ट। ठीक है बच्चों, तो सर ने देखो आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी है, तो ध्यान से यार ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करो उसको बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि हमेशा ये ऐसा होता है कि फॉर्म फिल करने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जो है कुछ भी अगर करेक्शन करना होता है तो वो कर पाते हो। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है कि यार 6 मार्च जो इसकी लास्ट डेट है, और फिर पेपर जो वो भी स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो गैप जो वो बहुत कम है, इस वजह से आपको ये मौका जो नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये फिल करना है। ओके बच्चों,
तो हमने अपनी तरफ से जो जो क्वेरीज अपने हमारे पास अभी तक आ रही थी हमने ट्राई किए कि वो अब आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी बच्चों अगर इनके अलावा आपको किसी और पॉइंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी सारी क्वेरी जो उनको रिजोल्व कर पाएं। ओके गाइस।